मध्य प्रदेश में आने वाले समय में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और दोनों ही तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। सिंधिया समर्थकों के बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बीजेपी में आने का सिलसिला जारी है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति के तहत बीजेपी से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को अपने खेमे में शामिल करने में कसर बाकी नहीं छोड़ी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बदनावर सीट पर कुछ ऐसा ही दल बदल देखने के लिए मिल रहा है। 2 दिन पहले बदनावर के सैकड़ों कार्यकर्ता राजवर्धन दत्ती गांव के साथ भोपाल के बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और बीजेपी की सदस्यता ली थी। राजवर्धन दत्ती गांव ने दावा किया था कि आने वाले 1-2 दिनों में और भी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन इस बीच रणनीति थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही है और समीकरण थोड़े से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दल बदल की सियासत उपचुनाव से पहले अब जोर पकड़ती नजर आ रही है, जिसका सीधा सीधा असर उपचुनाव पर होना निश्चित माना जा रहा है। कुछ दिन पहले बदनावर से कई कांग्रेसी बीजेपी का दामन थामते नजर आए, तो अब आज ये जानकारी मिल रही है कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो पहले ही शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब कुछ बीजेपी के भी कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो उपचुनाव होना है 24 सीटों पर। उपचुनाव से पहले इस वक्त कार्यकर्ताओं का इधर से उधर जाना जारी है। बदनावर सीट पर कांग्रेस ने भी बीजेपी को झटका दिया है और 100 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में आज शामिल होंगे। बीजेपी के जनपद सदस्य ध्रुव नारायण सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद समर्थकों के साथ वो भोपाल में आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। इससे पहले बीजेपी के नेता बालेंदु शुक्ल, प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। चुनाव से पहले दल बदल की सियासत हो रही है और इस बार ऐसा दिखाई भी दे रहा है। सीधा सीधा इसका असर कितना होता है उपचुनाव पर, यह जरूर देखना होगा। लेकिन फिलहाल रणनीति का जवाब रणनीति से दिया जा रहा है। चलिए इस खबर पर हम और चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त राजनीतिक दलों की क्या तैयारियां। अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ राजपाल सिसोदिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। अजय सिंह यादव जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से इस वक्त कार्यकर्ताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है, अब आपकी तरफ से भी एक ठोस रणनीति पर काम हो रहा है और कार्यकर्ताओं के जाने का जो सिलसिला जारी है, उससे आप कार्यकर्ताओं को लाने के सिलसिले से पूरे कर रहे हैं। अमिता जी, ये तो एक शुरुआत है, अभी तो बदनावर है। अभी आने वाले दिनों में आपको पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे हालात दिखाई देंगे, बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में आएंगे, क्योंकि इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। जो कार्यकर्ता पिछले 25-30 सालों से इन्हीं नेताओं से संघर्ष कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता लोलुपता के लिए इन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया, कार्यकर्ताओं की बिना राय जाने उनके ऊपर थोप दिया और अब कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इन्हें हम चुनाव में टिकट देंगे और आप इनका समर्थन करो। तो ऐसे में निष्ठावान कार्यकर्ता जो रीति नीति के साथ काम करता है, वो घुटन महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और ऐसे नेताओं की शुरुआत हो चुकी है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कुछ बहुत बड़े बड़े नेता भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। अजय सिंह यादव जी, उन कार्यकर्ताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं? क्या उनको भी पार्टी में कोई घुटन महसूस हो रही है क्या? हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले 25-50 लोगों की बात करें, जिन नेताओं को कांग्रेस के सिंबल पे 50-50 हजार 1-1 लाख वोट मिले, आज वो कांग्रेस छोड़ के गए, तो उन्हें बामुश्किल इन्हें गिने 20-25-50 लोग मिल रहे हैं अपने साथ भाजपा में जाने के लिए। तो ये तो उनका दिवालियापन दिखाई दे रहा है। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उनके साथ नहीं जा रहा है। 40-50 लोगों के जाने से, 40-50 कार्यकर्ताओं के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये कहना चाह रहे हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही कांग्रेस से लाया हुआ बता देते हैं, जबकि आप बताइए ना उनकी लिस्ट क्यों जारी नहीं होती है कि कौन ऐसे प्रतिष्ठित नेता हैं? सर, आपके पास लिस्ट हो तो आप ही जारी कर दीजिए।
देखिए जो हमारे आज ज्वाइन करेंगे हम बिल्कुल जारी कर देंगे। आज देखिए जिस आधार पे आप लोग ये बात बार बार कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के ही कार्यकर्ता है, उन्हें कांग्रेस का कार्यकर्ता बनाकर शामिल किया जा रहा है, तो कांग्रेस तो ऐसी पार्टी रही है ना जो पर्दाफाश करती है, खुलासा करती है, तो क्यों आप लोग इस पर काम नहीं कर रहे? अमिता जी, हमारे पास अपने कार्यकर्ताओं की सूची है, लेकिन हम जब देखते हैं कि उन कार्यकर्ताओं में से कोई दिखाई नहीं दे रहा है शामिल होते हुए, और भाजपा कहती है बहुत सारे शामिल हो गए। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ मैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, सबसे पहले तो आरोपों का ही जवाब आप दे दीजिएगा कि किस तरीके से आप लोग इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का बता के उसे शामिल किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि लगातार अब इसके पहले आप लोग ये दावा कर रहे थे कि अभी आने वाले समय में देखिए और भी कांग्रेसी जो हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन सर ये तो अब पासा उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी बदनावर सीट पर जहां पर आने वाले समय में उपचुनाव है। मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव साहब ने एक जनरल बात कहने का काम किया है। मैं स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा क्योंकि सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है वो दत्ती गांव के क्षेत्र में, बदनावर क्षेत्र में एक ध्रुव नारायण सिंह जो है वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। तो मैं स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा कि ध्रुव नारायण सिंह जी जिस गांव के रहने वाले हैं उस गांव में दिग्विजय सिंह जी की उनके परिवार में रिश्तेदारी है, और आज से लगभग 6 वर्ष पहले जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय प्रभात झा जी के नेतृत्व में ये चूंकि दिग्विजय सिंह जी के गुट के नेता हुआ करते थे, तो इन्होंने दत्ती गांव जो कि सिंधिया जी के गुट के नेता है उनको नीचा दिखाने के लिए उस समय दिग्विजय सिंह जी के कहने पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। फिर भाजपा से उन्होंने टिकट मांगा था, पिछली बार भाजपा उनको टिकट दे नहीं पाया। इस बार चूंकि उनके घोर प्रतिद्वंदी जयवर्धन सिंह जी राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव जो है वो भाजपा में आ चुके हैं, तो अब वह दिग्विजय सिंह जी के कहने पर फिर कांग्रेस में जा रहे हैं और वहां से टिकट मांगेंगे। कुल मिला के विषय इतना सा है कि ये सिंधिया और दिग्विजय सिंह जी महाराज और राजा साहब के जो कांग्रेस में उस समय गुट हुआ करते थे तत्कालीन, उन गुटी झगड़ा है ये उनकी व्यक्तिगत है। ये दिग्विजय सिंह जी के कहने पे आना जाना करते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं, प्रेमचंद गुड्डू की बात करें तो वो भी दिग्विजय सिंह जी के कहने पे आना जाना करते हैं। बड़ा आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पर, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के इशारे पर ये नेता इधर से उधर जाते हैं। तो अमिता जी, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात सिसोदिया जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के प्रति निष्ठावान है और वो दिग्विजय सिंह जी के प्रति निष्ठा रखते हैं, जबकि नेता भाजपा के और जिनके टिकट पे विचार हो रहा था वो भाजपा के नेता दिग्विजय सिंह जी की बात मानते हैं, उनके प्रति निष्ठावान है। तो ये तो आप अपने आप में कलई खोल रहे हैं, और आपने स्वयं स्वीकार कर लिया कि राजवर्धन सिंह की वजह से भाजपा के नेता ने भाजपा छोड़ी। नहीं तो हम कह रहे हैं कि अन्य क्षेत्रों में भी यही होने वाला है कि आपने जो खरीदे हुए नेता लाए हैं उनकी वजह से बड़े पैमाने पे भाजपा नेता घुटन महसूस कर रहे हैं और वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आएंगे। राजपाल जी, ये तो बड़ी मुश्किल होने वाली है फिर, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं यहाँ पर। मैं अजय सिंह जी शायद मेरी बात नहीं समझ पाए या समझना नहीं चाहते हैं। कुल मिला के वो कांग्रेस से आए थे, उस समय पे टिकट मांगा था, भाजपा ने टिकट नहीं दिया उनको, तो चले गए वो वापिस से। आए कांग्रेस से था, टिकट लेने आए थे, टिकट नहीं मिला, वापस कांग्रेस में चले गए। कहाँ भाजपा के हुए वो, कभी कोई भाजपा की बैठक में नहीं आए, कभी भाजपा का कोई संगठन का काम नहीं करा, कभी भाजपा के पदाधिकारी नहीं रहे, वो आए थे और चले गए। तब ये आना जाना जो है ये कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह जी जो है ये सारा खेल कर रहे हैं। सरकार का आना जाना दिग्विजय सिंह जी ने कर दिया, कमलनाथ जी को बेचारे तो राजपाल जी, मतलब कुल मिलाकर हम ये समझे कि आज जो कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं, आज जो कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, इसको लेके सीधा आपका ये तर्क है कि वो कांग्रेस से आए थे इसलिए कांग्रेस में जा रहे हैं, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नुकसान नहीं सीट पर? नहीं, इनसे कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूरा सेटअप है, पूरा कार्यकर्ताओं का एक वहाँ पर जो है हमारा संगठन है, और ये कभी भी संगठन में मिक्स नहीं हुए थे, ये सिर्फ क्षणिक रूप से आए थे और फिर चले गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दल बदल की सियासत के बीच दावे अभी भी बरकरार हैं कि ये सीट
अपने अपने खेमे में राजनीतिक दल कर लेंगे। कोई ज़्यादा नुकसान महसूस नहीं किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के दल बदलने की वजह से, लेकिन जाहिर तौर पर जब सीटों पर चुनाव होते हैं तो कार्यकर्ता वहां पर प्रथम श्रेणी में होते हैं और कार्यकर्ता ही पार्टी को जीत दिलाने का काम करते हैं। ऐसे में ये कार्यकर्ता जब इधर से उधर जा रहे हैं तो कितना असर उपचुनाव के नतीजों पर होगा, ये आने वाला समय बताएगा।